Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid M. Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers. आज हमारा एक बिजनेस मॉडल है. बिजनेस मॉडल किसके ऊपर है? कैंडी फैक्ट्री पे. विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के कैंडी फैक्ट्री कैसे बना, इसको मैं आपको समझाता हूँ. पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो कैंडी है, लॉलीपॉप है, चॉकलेट है, इस तरह के बहुत सारी जेली है, बच्चों की ये जो आइटम्स हैं, इसमें बड़े अच्छे पैसे बनते हैं, बड़ा अच्छा मार्जिन बनता है. बाद जगह पे 25 से 50% मार्जिन बनता है, बहुत अच्छा मार्जिन बनता है. इसका बनाना इसका बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आपके पास अगर 25 से 50 हजार हैं तो आप कोई 15 से 25 हजार की आप उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो ले लोगे, और उसके अलावा जो है आप 25-30 हजार से आप इसका रॉ मटेरियल ले लोगे. ये बआसानी ये काम हो सकता है और बड़ी आसानी से आप ये काम कर सकते हो, इसको बना सकते हो. आप इसको चंद पैसों के साथ, थोड़े से 50 हजार में आपका रॉ मटेरियल और वर्किंग कैपिटल के साथ काम हो जाएगा. तो आप ये इसमें से कोई काम कीजिए, ये बड़ा अच्छा काम है. इसकी मशीनें कहाँ मिलेंगी? इसकी मशीनें आपको जो मिलेंगी फैसलाबाद में मिल जाएंगी, लाहौर में मिलेंगी, कराची में मिलेंगी, सियालकोट, डस्का, मुल्तान, गुजरांवाला, पिशावर, आपको सब जगह मिल जाएंगी. बड़ी सिंपल सी मशीन है, बहुत आसानी से समझ लेंगे. और जो लोग मशीनें बेचते हैं जनरली वो पूरा प्रोसेस समझा देते हैं, और कुछ लोग तो बहुत पूरा अपनी मशीनों के साथ पूरा प्रोसेस आपको एक्सपर्ट कर देते हैं उसके अंदर, और फिर आपको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कर देते हैं, और बाद लोग रॉ मटेरियल का कॉन्टेक्ट आपको बता देते हैं, ये कहाँ से आपको रॉ मटेरियल मिलेगा, तो आपको वो भी बता देते हैं. और आपको ये मशीनों का चाहिए तो आप पहले मशीनें बनाने वाले आप सर्च कीजिए, और उन मशीनें बनाने वालों के पास आप चले जाइए, उनसे ये सीख लीजिए, समझ लीजिए. और इसके अलावा जो है आपको चाहिए क्या है, उसके अंदर बेसिक सा आपको मिक्सर चाहिए, आपको उसके अंदर जो है वो फर्मेसे चाहिए जिसके अंदर वो चीज़ें बनेंगी, ये वो चाहिए आपको. इसके अलावा आपको जो है वो सीलिंग मशीन चाहिए होगी, थोड़ा सा ये खर्चा होगा. जब आप एक्सपेंशन के ऊपर जाएंगे तो फिर आपको कुछ मशीनें ज़्यादा चाहिए होगी. मसलन आपको जो है वो मिक्सर के साथ ब्लेंडर भी चाहिए होगा, आपको हीटर भी चाहिए होगा, आपको पैकिंग मशीन भी चाहिए होगी, सीलर भी चाहिए होगा. पैकिंग मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा वो आपको बता दिया जाएगा, आपको आसानी वही लोग बता देंगे जो मशीनें बनाने वाले. जार्स कहाँ से मिलने, कुछ लोग तो वो जार्स भी देते हैं, रॉ मटेरियल भी देते हैं जो मशीनें बनाने वाले. कुछ लोग जो है आपको वो गाइडेंस दे देंगे कहाँ से मिलना है. तो ये आप समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें बनाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आप अपना काम करते जाइए, और आपको जो है तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए चाहिए, तो ये 5-6 चीज़ें आप बना लेंगे. और जेली जो है वो सर्दियों का आइटम है, चॉकलेट भी ज़्यादातर सर्दियों के अंदर बिक रही होती है, तो वो आप उसके अंदर जो है वो आप ये काम कर सकते हैं. और गर्मियों के अंदर जो जेली वाली मशीन है उसी से आप जो है वो जूस बना सकते हैं, आम का जूस बना सकते हैं, और वो बड़ा अच्छा काम हो सकता है. तो आप इस तरह से काम करें तो सारा साल आपके पास ये बच्चों की तो कैंडीज है ही ना, बच्चों की तो ये चीज़ें इस्तेमाल ही करनी है ना, तो आपको जो है 2.5-3 लाख के अंदर एक पूरा बड़ा सेटअप बन जाएगा. तो आप आहिस्ता आहिस्ता एक एक आइटम का सेटअप बढ़ाते जाइए. आपके पास 25-30-50 हजार जमा हो, एक चीज़ बना लीजिए, फिर दूसरी चीज़ ऐड कीजिए, फिर तीसरी, इसी तरह से आप सारी चीज़ें ऐड करते चले जाइए, तो ये बआसानी से बन जाएगा. तो ये तो हो गया खर्चे के साथ. मैंने आपको कहा जीरो इन्वेस्टमेंट. अब मैं आपको कह रहा हूँ 25-50 हजार से लेके 2.5-3 लाख नहीं. जीरो इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या है? अगर आपके पास ये पैसे नहीं है तो आपने क्या करना है? आपके पास कोई पैसा नहीं है, आपने क्या करना है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इन चीज़ों को बनाते हैं, लॉलीपॉप हो गई, स्वीट्स हो गई, कैंडीज हो गई, जेलीज हो गई, ये जो लोग बनाते हैं इनका एड्रेस किससे मिलेगा? एक तो मेन मार्केट से आपको मिल जाएगा, आप वहां पर चले जाइए उनके पास, या थोक वालों से ले लीजिए, या फिर आप जो मशीनें बनाने वाले हैं उनको गूगल पे जाइए, और उनके ऊपर आपको बहुत सारों के यूट्यूब के ऊपर पेजेस मिल जाएंगे, और वो आप उनसे वो पूछिए कि मशीन आपके शहर के अंदर जो मशीनें किन किन ने ली हैं, आप उनके पास जाइए, आप उनसे कहिए मैं आपका माल कमीशन पे बेचूंगा. तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं, बगैर पैसों के आप उनसे माल ले लीजिए,
और वो आपको कमीशन के ऊपर दे देंगे। हाँ, कोई रेफरेंस मांगेगा, कुछ आपसे जो है उसके अंदर वो मांगेगा, आपसे कोई शनाख्ती कार्ड की कॉपी मांग लेगा, कोई रेफरेंस, कोई घर का आपका देख के तसल्ली करेगा। जाहिर है कि पैसे की चीज़ें देनी, फिर आपको थोड़ा माल देगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको बढ़ा के माल देता चला जाएगा। तो आप माल बेचिए और जो आपकी सेविंग्स हो उसका 25% आप घर अपने खर्चात पे लीजिए, 75% सेव करते जाइए इस फैक्ट्री के बनाने के, और इसकी आप अपनी सेविंग को आप स्टार्ट कर दीजिए। आप अपने आप को सेव कीजिए। किसी के साथ कोई आपने जो है कोई चालाकी नहीं करनी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। आप गुडविल बनाइए, आप जिनसे खरीद रहे हैं उनसे भी गुडविल बनाइए, आप थोक वालों से भी गुडविल बनाइए, आप रिटेलर से भी गुडविल। ये सारे आइटम एक ही रिटेलर को जाएंगे ना, ग्रोसरी शॉप पे भी जाएंगे, जो जनरल स्टोर है उस पे भी जाएंगे, बड़े मॉल्स पे भी जाएंगे। तो ये आपके कस्टमर हो जाएंगे जो आपके फ्यूचर में भी काम आएंगे। तो आप अपने कस्टमर बनाइए और गुडविल के साथ बनाइए। जितना माल आप डेली बेचें उसके अंदर किसको बेचा उसका नाम लिखें, क्वांटिटी लिखें, उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस, फोन नंबर, सारी चीजें, सारा कॉन्टैक्ट आप उसका लिखें, कितना माल बेचा है और कितने पैसे उसने दिए, और वो कैश की सूरत में या चेक की सूरत में, मोड ऑफ पेमेंट जिसे कहते हैं, वो आगे लिखिए। और ये डेट वाइज आप ये काम करते जाइए। और उसके बाद जितने पैसे आपको कोई पार्टी दे, अगर 1000 रुपए दे तो आप जिससे माल लिया है उसको पूरे 1000 दी। 10,000 का माल दे, पूरे 10,000 दी। उसके बाद फिर आप अपना कमीशन ले लीजिए। आप अच्छा काम करेंगे, आपका कमीशन बढ़ता चला जाएगा। जब आपके पास 15-20 हजार की सेविंग हो जाए तो आप फिर खरीदिए इन्हीं लोगों से जो बनाने वाले हैं और जो थोक वाले हैं, इनसे खरीदिए तो आपको और ज्यादा बचत होगी। फिर आप पैसे जमा करते जाइए, जोड़ते चले जाइए। जब आपके पास 50,000 हो तो एक आइटम शुरू कर दीजिए, कैंडीज का शुरू कर लीजिए। उसके बाद जिस वक्त आपके पास ज्यादा पैसे हो जाएं तो फिर आप बढ़ा दीजिए। पहले आप घर के एक कोने से शुरू कीजिए, उसके बाद फिर जैसे जैसे आपका काम ग्रो करता रहे आप कोई बड़ी जगह किराए की ले लीजिए, आप मशीनें ज्यादा ले लीजिए, आइटम ज्यादा ले लीजिए। आप पहले अपने शहर में, अपने इलाके में बेचिए, फिर उसके इलाके के जो चारों तरफ अतराफ में आबादियां हैं वहां बेचिए, फिर अपने प्रोविंस से अंदर बेचिए। आप उसको जो है आप पूरे मुल्क में बेच सकते हैं। कैंडी लैंड की पूरे मुल्क में बिकती है ना चीजें, और ये बहुत सारी चीजें हमारी एक्सपोर्ट होती हैं, एक्सपोर्टेबल चीजें हैं। पाकिस्तान से ये चीजें एक्सपोर्ट होती हैं, तो आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसकी बहुत बड़ी मार्केट है, अरबों रुपए का काम है ये। स्टार्ट क्या होता है? छोटे काम से होता है। छोटे काम से आपको स्टार्ट करना होता है, फिर वो काम अरबों के अंदर चला जाता है। तो पहला स्टेप जो है वो आपको छोटा लेना पड़ता है। तो आप इस तरीके से ये काम कीजिए। एक जमाने के अंदर जो है पाकिस्तान बनने के कुछ दिनों बाद यहाँ बीपी फैक्ट्री होती थी ओल्ड कराची में, जोलॉजिकल गार्डन जिसे गांधी गार्डन कहते हैं उसके पास ही होती थी। वो बस स्टॉप भी बीपी फैक्ट्री के नाम से मशहूर था। छोटी सी फैक्ट्री थी, मैंने देखी थी, उसके पास ही मेरी एक खाला रहती थी, तो हमारा आना जाना था, वो मैंने देखी। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, साइट इंडस्ट्रियल एरिया में उन्होंने बहुत बड़ी फैक्ट्री बना ली थी। मेरा एक दोस्त वहाँ मैनेजर होता। इसके अलावा जो है वो उन्होंने पहले जो है कैंडीज और इस किस्म की चीज़ें बनाई, और वो मुख्तलिफ चीज़ें थी और वो उनकी क्वालिटी अच्छी थी और बड़ी अच्छी चीज़ें थी, बच्चों में बड़ी मकबूल थी। उसके बाद उन्होंने डबल रोटी बनानी शुरू कर दी। उस ज़माने में पॉलीथीन का मामला नहीं था, प्लास्टिक का कोई सिस्सा नहीं था, तो कागज़ के अंदर चिप होती थी। वो अकलौती डबल रोटी थी, जैसे आज बहुत सारी डॉन वगैरह की आती हैं, ऐसे वो सिर्फ एक अकलौती डबल रोटी थी, वही बिकती थी और 4.5 आने की होती थी। यानी 1 रुपए 2 आने में 4 डबल रोटियां आ जाती थी। तो वो स्टैंडर्ड साइज की उनकी डबल रोटी होती। वो फिर उन्होंने बंद बनाना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने जो है शीरमाल बनाना शुरू कर दिया। तो ये बहुत बड़ी फील्ड है। आप ये सारी चीजें बनाइए, इसके बाद आप बिस्किट्स के ऊपर चले आइए, इसके बाद फिर आप उसके ऊपर आ जाइए, ब्रेड के ऊपर आ जाइए। अब ब्रेड वाले कितनी चीजें बनाते हैं ना, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। इस काम की कोई हद व इंतहा है ही नहीं, ये पूरे मुल्क में बिकता है। आप पूरे मुल्क की क्वांटिटी को आप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे शहरों के जो आउटस्कर्ट के इलाके वहाँ ये डबल रोटी वाले पहुंच ही नहीं पाते। तो आपके पास वो मार्केट है। तो जहां वैक्यूम है आप वो कीजिए, और जब क्वालिटी अच्छी करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो आपकी गुडविल भी बनेगी और आपका अच्छा काम होता चलेगा। तो आप इस काम को आप बहुत बढ़ा सकते हैं।
और इसके अंदर एक बात यह है कि आप अपना नाम अच्छा सा रखिए, उसको रजिस्टर कराइए और उसके जो सोशल मीडिया के एड्रेसेस हैं वो कीजिए जब आपके पास पैसे आ जाएं, जब आपका काम चलने लगे। लेकिन इसे रजिस्टर करा लें, जिसके अगर खुद करते हैं तो 15,000 लगते हैं, ये नाम कोई और नहीं रख सकेगा। तो आप ये इस काम को बहुत अच्छा कर सकते हैं। पैकिंग अच्छी बनाइए और पैकिंग अच्छी कीजिए, खूबसूरत चीजें बनाइए और हाइजेनिक चीजें बनाइए, हाइजेनिकली बनाइए। कोई खराब चीज तो आपके कोई गंद बंद नहीं होना चाहिए वहां पे, बड़े अच्छे तरीके से बनाएं। और आप अपने जहन के अंदर बड़ी पिक्चर सोच के बनाइए कि आपने बहुत आगे जाना है, बहुत दूर तक जाना है। फिर आप अपनी जगह लीजिए, आप एक्सपेंशन कीजिए, फिर आप अपने जो है स्टाफ को बढ़ाते चले जाइए। शुरू में आपको सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरत पड़ेगी, ऑपरेशंस के लिए जरूरत पड़ेगी, फिर तो अच्छे बंदे रखिए, अच्छी टीम रखिए, अच्छे लोग रखिए, सिलेक्टेड लोग। ये नहीं है कि मैं इसे सिखा लूंगा, समझा लूंगा। आप उसका एटीट्यूड, बिहेवियर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर उसकी जीन्स के अंदर धोखा दही है तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो आपको अच्छे लोग रखने पड़ते हैं। हाँ, बाकी चीजें आप उसे सिखा सकते हैं, सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल सकते हैं, लेकिन वो जो है अच्छी सोच का बंदा होगा और पॉजिटिव सोच का होगा और ग्रोथ माइंडेड होगा, तो वो बेहतर होगा। तो आप उसके एक और चीज है, हम डरते किस चीज से? फेल हो जाएंगे। हमने तो कभी कारोबार किया ही नहीं, कैसे करेंगे? फेल हो जाएंगे। देखिए, फेलुअर कोई चॉइस नहीं है, फेलुअर इज मस्ट। ये तो आना ही आना है। आप भी जिंदगी में फेलुअर आना ही आना है। आप गिर के उठेंगे, संभलेंगे, फिर भागेंगे, फिर गिरेंगे, फिर भागें। आप भागते ही रहें, आप दौड़ते ही रहें, आप चलते ही रहें, आप मुस्तकिल चलेंगे, आप आगे बढ़ें। कभी ये नहीं सोचिए कि ये मेरे को नुकसान हो गया, फेल हो गया और अब ये मेरे बस का काम नहीं। ये आपके बस का काम है। चलने के लिए जैसे बच्चे को चलने के लिए कुछ टाइम लगता है, इसी तरह आपको टाइम लगेगा, वो आपको टाइम लगेगा। दूसरी बात यह कि आपके जो भी सेविंग हो 50% और आहिस्ता आहिस्ता इस 50% को बढ़ाइए। ये आप सेव कीजिए और अपनी एक्सपेंशन के ऊपर जाते चले जाइए। आज इस काम के अंदर अरबों रुपए की फैक्ट्रियां हैं पूरे पाकिस्तान में, खासतौर से कराची और सक्खर, हैदराबाद में बहुत हैं। इसके अलावा लाहौर में बहुत हैं, बहुत फैक्ट्रियां हैं इसके अंदर, बहुत बड़ी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट बनाते हैं। बहुत सारी फैक्ट्रियां सिर्फ एक्सपोर्ट करती हैं, यहाँ बेचती नहीं है लोकल के। 100% एक्सपोर्ट पूरा हो जाता है और वो एक्सपोर्ट मार्केट को भी पूरा नहीं। इसके अलावा जो है आपको जो भी सेविंग हो 5 से 10% उस सेविंग का लोगों पे अल्लाह की राह में खर्च कीजिए। उनकी गुडविल के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए आप पैसे खर्च कीजिए। एक तो आपको टेंशन नहीं होगी, दूसरा आपको बरकत होगी। आप देखिए पाकिस्तान, इंडिया या आप जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके अंदर देख लीजिए, किसी को भी आज देख लीजिए, जितने भी ये वर्ल्ड के अमीर तरीन लोग हैं उसमें से आप ज्यादातर को देखेंगे कि वो लोगों पे खर्च करते हैं। तो आप भी खर्च कीजिए, तो इससे बरकत भी होगी और आपका काम भी अच्छा चलेगा और बेहतरीन काम हो जाएगा। तो आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए और आप बगैर पैसे के एक बड़ी फैक्ट्री लगा सकते हैं। बड़ी फैक्ट्री, छोटी फैक्ट्री नहीं, बड़ी फैक्ट्री। आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ते जा सकते हैं अगर आप उसकी कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।